अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार नेमत और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर इब्रार नेमत। तो बेसिकली मेरी जो आज की वीडियो है वो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो फ़ॉरेन किसी भी कंट्री के अंदर एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर रहे हैं। ख़्वाह वो चाइना के अंदर हैं, वो रशिया के अंदर हैं, कज़ाकिस्तान के अंदर हैं, ताजिकिस्तान के अंदर हैं या ईरान के अंदर हैं, किसी भी कंट्री में। जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कि जो भी बंदा बाहर से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आता है, चाहे वो यूरोप से लेके आए, अमेरिका से लेके आए, किसी भी कंट्री से लेकर आए, तो उसको पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए एक लाइसेंस रिक्वायर होता है। उस लाइसेंस के लिए हमें एक टेस्ट देना पड़ता है। पहले एनएलई कहा जाता था उसको, अब एनआरई उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उस टेस्ट की जो पासिंग परसेंटेज है वो इस वक्त पीएमडीसी ने जो है वो फिक्स की हुई है 70%। 2017, 18, 19 में ये परसेंटेज थी ऑलमोस्ट 50% और अब उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 70% पे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन होते हैं कि सर ये जो है 70% मार्क्स है, ये हमने किस तरह अचीव करने, ये तो बहुत मुश्किल सा काम है, ये है वो है। तो बेसिकली आज की मेरी जो वीडियो है ना वो इसी टॉपिक पे है। और एनआरई को पास करने के जो है वो कुछ टैक्टिक्स होते हैं, कुछ स्कूलिए होते हैं। अगर आप उसके मुताबिक चलते हैं तो आपके लिए जो स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहती है और आप इसमें अच्छे नंबर ले सकते हो। लेकिन अगर आप जो है वो बस आपका कोई प्लान नहीं होता और आप किसी टैक्टिक के मुताबिक नहीं चलते और आप ऐसे ही स्टडी शुरू कर देते हो, आप बायोकेमिस्ट्री उठा के पढ़ना शुरू कर दो, इम्यूनो शुरू कर दो या फिर माइक्रोबायोलॉजी उठा के पढ़ना शुरू कर दो, तो और आप यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करो, तो इस तरह फिर पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है वो अच्छे नंबर गेन कर सको एनएलई के अंदर या एनआरई के अंदर। और मेरी जो आज की वीडियो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त 4th ईयर में है, 5th ईयर में है, या फिर वो डिग्री लेके पाकिस्तान आ चुके हैं और वो इस वक्त एनएलई की तैयारी या एनआरई की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस साल या अगले साल जो है वो एनएलई देना है। तो मेरी वीडियो उन लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हो गए उनके लिए मेरी वीडियो हरगिज़ नहीं है। हाँ, वो इस वीडियो को देखें ज़रूर ताकि फ्यूचर में उनको भी एनएलई देना है, उनकी भी इसमें जो है वो हेल्प हो सके। डॉक्टर साहब 30 साल से है। हाँ, सीबीडी और क्या था इसका? और इसकी हिस्ट्री में ड्रिंकिंग हिस्ट्री है, स्मोकिंग हिस्ट्री ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है और फ्लर्टिंग हिस्ट्री भी लिखा हुआ है। ये फ्लर्टिंग हिस्ट्री इधर नहीं आ रही, देख किधर है यार? ये शाहरुख मगर ये देख फ्लर्टिंग हिस्ट्री। हाँ, आखिरी बार जो है। हाँ, तो फ्लर्टिंग हिस्ट्री भी इसमाई की। आंटी की तो फ्लर्टिंग हिस्ट्री है भाई। और क्या है इसकी हिस्ट्री में सर? बस ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड पेरेंटहुड। विडो है ये, मतलब विधवा। विद 3 डॉटर्स। जब आप एनएलई या एनआर की प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन होती है। आपने कौन से सब्जेक्ट जो हैं उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको या तो आप हल्का सा टच देते हो या फिर अगर आप छोड़ भी देते हो तो उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। सपोज करें जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, तो इस पर आप लोगों ने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इस तरह कुछ जो है वो मैं आपको प्लान बना के दूंगा, उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपने स्टडी करनी है और इंशाल्लाह अगर आप उस प्लान के मुताबिक स्टडी करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो एनएलई के अंदर गेन कर सकते हैं। जब आपने एनएलई या एनआर की प्रिपरेशन शुरू करनी है तो आपने क्या करना है कि आपने जो स्टडी है वो सिस्टम वाइज शुरू करनी है। और सिस्टम वाइज पढ़ने के लिए जो सबसे बेहतरीन बुक है वो यूएसएमए फर्स्ट एड स्टेप 1 स्टेप 2 है। आपने वहाँ से पढ़ना शुरू करना है और आप देखोगे कि जब आप कोई एक सिस्टम लोगे ना, उस सिस्टम के अंदर एनाटमी आ जाएगी, फिजियो आ जाएगी, पैथो आ जाएगी, फार्मा आ जाएगी। तो आप कोई भी सिस्टम लोगे उसके अंदर आपकी सारा चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि फर्स्ट एड के अंदर जो है वो एनाटमी बहुत कम दी हुई है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और उसने पहले स्टडी की है अच्छी खासी, तो उसके लिए वो स्नेल पढ़ सकते हैं एनाटमी के लिए। और अगर आप फार्मा की बात करो तो फार्मा के लिए आप पैथोमा पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको बाकी कोई भी एक्स्ट्रा बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एड जो है वो मोर देन इनफ है। आपकी सारी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ से हो सकती है। आपने फर्स्ट एड जो है उसे स्टाइलिंग शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिए। अब आपने क्या करना है, आपने जो जो पढ़ा है ना, आपने उसके जो नंबर हैं वो कैलकुलेट करना शुरू कर देना। आपने फर्स्ट एड पढ़ी, उसमें एनाटमी पढ़ी, फिजियो पढ़ी, पैथो पढ़ी, फार्मा पढ़ी, उसके आप लोगों ने नंबर काउंट करना शुरू कर देने हैं
वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके किस सब्जेक्ट के कितने नंबर आएंगे। इसमें अनाटॉमी जो है वो इसके 12 नंबर आपके कवर होंगे। फिजियो जो है वो आपकी इसमें 10 नंबर कवर होंगे। पैथो जो है इसमें आपके 16 नंबर कवर होंगे। फार्मा जो है वो इसके आप में 8 नंबर कवर होंगे। तो इनको अगर आप टोटल करते हैं 12 10 22 22 और 16, ये बनते हैं 38 38 और 8 40। आपके जो टोटल नंबर है ये 46 नंबर आपके जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट एड को पढ़ने से कवर हो जाते हैं। जबकि एनएलई का जो ओवरऑल टेस्ट होता है वो 200 नंबर का होता है। अगर आप सिर्फ सिस्टमिक स्टडी शुरू करते हो, इसके अंदर आपके जो हैं वो 46 नंबर सिर्फ इसी चीज़ से कवर हो जाते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त 4th ईयर में, 5th ईयर में यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुके बच्चे हैं। ये स्टडी प्लान सिर्फ उन बच्चों के लिए। इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। ये ना हो कि फर्स्ट ईयर वाला बच्चा हो और वो शुरू से उठा के फर्स्ट एड को शुरू कर दे कि सर ने कहा था मैं फर्स्ट एड पढ़ना शुरू कर दूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है। जैसे ही आपने अपना जो है वो सिस्टम ख़त्म करना है, आपने उसके फ़ौरन बाद क्या करना है, आपने क्लिनिकल की तरफ चला जाना है। ठीक है, यानी कि जो आपने सिस्टम पढ़ा है आपने सेम वही चीज़ जो है वो आपने क्लिनिकल में शुरू कर देनी है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपने जो सिस्टम में पढ़ा होगा उसके बाद जब आप डायरेक्ट क्लिनिकल में जाएंगे तो आपको 60 to 50% चीज़ें जो है वो आपको ऑलरेडी आती होंगी। बाकी आपको 30 to 40% आपको थोड़ी सी मेहनत आगे और करनी पड़ेगी और आपका जो है वो क्लिनिकल भी बुरा हो जाएगा। और एनएलई के अंदर जो है वो क्लिनिकल के जो मार्क्स होते हैं वो 52 होते हैं और जो पहले सिस्टम है आपको मैंने बताया था उसके 46 होते हैं। इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपके बनते हैं ऑलमोस्ट 98 मार्क्स। ठीक है, तो सिर्फ आप इसमें फर्स्ट एड पढ़ते हो और उसके अंदर आप अपने सिस्टम कवर करते हो और उसी सिस्टम के जो है वो आगे आप अपना क्लिनिकल शुरू करते हो, उस क्लिनिकल को ख़त्म करते हो तो इसके अंदर जो है वो आपके 98 नंबर कवर हो जाते हैं और ओवरऑल जो नंबर होते हैं वो 200 होते हैं। बाकी आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 140 हैं। 98 नंबर आपने कवर कर लिए, बाकी कितने रहते हैं 42 नंबर। जो है वो क्लिनिकल पढ़ने से आपकी जो है वो मेडिसिन भी कवर हो जाएगी। मेडिसिन 52 की है और बेसिक जो था वो आपका था 46 का। आपकी मेडिसिन भी होगी और आपका सिस्टम भी पूरी होगी। अगर आप ये काम करते हो कि आपने फर्स्ट एड पढ़ ली और उसके बाद जाके आप क्लिनिकल की तरफ नहीं आते हो, मेडिसिन की तरफ आप लोग नहीं आते हो, तो उसका फिर आपको ये नुकसान होगा कि पीछे जो आपने जो पढ़ा होगा वो आपको भूल जाता है। और मेडिकल जो है फील्ड ही ऐसी है कि आपको पीछे वाला जो है वो भूल जाता है अगर आप उसको प्रॉपर कवर नहीं करते हो। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है सर्जरी की तरफ, क्योंकि सर्जरी जो है वो 48 नंबर की जो है वो एनएलई के अंदर आती है। 98 नंबर आपके पहले क्लियर हो गए थे बेसिक में और मेडिसिन में। उसके बाद 48 नंबर आपके सर्जरी के आते हैं। इन तीनों को अगर आप काउंट करते हो तो ये बनते हैं 98 जमा 48 146 नंबर आपके इन तीन चीज़ों के अंदर कवर होते हैं। सर्जरी जो है उसको आपने इस तरह पढ़ना है कि अब्दुल वहाब डोगर की आपने बुक है उसको फॉलो करना है, आपने वहाँ से पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी सर्जरी के नोट्स वगैरह कहीं से मिलते हैं आपने उन नोट्स को फॉलो करना है। पहले सुनने में यही आया है कि पहले जो सर्जरी का पेपर आता था वो काफ़ी हद तक इजी पेपर आता था और इजीली जो बच्चे हैं वो उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब सुनने में यही आया है कि जो सर्जरी का पेपर है वो थोड़ा सा टफ आता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं आता कि आप लोग अगर अब्दुल वहाब डोगर की बुक को फॉलो करो और आप उसको पास ना कर सको। अगर आप उस बुक को फॉलो करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई भी ऐसा एमसीक्यू या कोई ऐसा क्वेश्चन आपका रह जाए जो एग्जामिनर ने दिया हो और आपको ना आता हो। ये तीन चीज़ों को कवर करने से आपके जो है वो 146 नंबर कवर हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आपने जो है वो बाकी चीज़ें सारी छोड़ देनी है। 146 कवर हो गए, चलो भाई 140 पासिंग मार्क्स चाहिए थे और 146 यहाँ भी कवर हो गया, एमबीबीएस छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहले उस चीज़ पर फोकस करना है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लीस्ट इम्पोर्टेंट की तरफ आपने नहीं जाना, जैसे कि माइक्रो होगी, इम्यूनोलॉजी होगी या फिर एमडी होगी, इस चीज़ की तरफ आपने पहले नहीं जाना। इसके बाद आपने वो वाली बुक छेड़नी है जिसकी जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, वो वाली बुक का पीड्स, क्योंकि पीड्स में से जो है वो 14 नंबर का पेपर आता है। और जब आप बेसिक अपने कवर करते हो, सिस्टमिक कवर करते हो यूएसएमडी फर्स्ट एड से, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है वो पीड्स भी कवर हो जाता है। थोड़ा सा ऐसा बचता है जो आपने जो है वो कप्लान की बुक से आपने हेल्प लेके उसको कवर कर लेना है। पीड्स आपका कप्लान से कवर हो जाएगा, आपकी जितने भी एमसीक्यूज होंगे वहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जो आगे वाली बुक आ जाएगी वो आ जाएगी गायनी ऑप्स। ठीक है, 14 नंबर का पेपर आपका यहाँ से आएगा, 14 नंबर का पेपर आपका जो वो पीड्स से आएगा। पहले 146 हमने कवर किए थे, उसके बाद 14 आपके
पीड्स के आ जाएंगे, 14 गायनी के आ जाएंगे। ये आपके टोटल नंबर कंबाइन करके बन जाएंगे 174, यानी कि 200 नंबर का टोटल पेपर आता है और 174 नंबर आपके जो हैं वो इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं। और ये स्टडी प्लान लाने का मेन मकसद ये है कि आप जो है वो अपना जो मेन टाइम होता है, आपका जो ज़्यादा टाइम होता है वो आप किस चीज़ पे खर्च कर देते हो, इम्यूनो पे, कैलकुलेशन पे खर्च कर देते हो ज़्यादा टाइम, और उसमें से जो पेपर है वो 10 नंबर का भी नहीं आता और आप ज़्यादा टाइम भी उस पर लगा देते हो। जब आपकी ज़्यादा तो मेहनत उस पर जाती है, फिर आप ज़्यादा कवर नहीं कर पाते हो, इस तरह से आपका जो पेपर है वो रह जाता है। 174 नंबर आपकी कवर हो गई। इसके बाद आपने आ जाना है बायोकेमिस्ट्री की तरफ, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से जो है वो आपके 6 नंबर आते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपने बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी है, विटामिन्स और मेटाबॉलिज्म। इसमें आपके जो 6 नंबर है वो कवर हो जाते हैं। वो आप अगर मार्केट में किसी के नोट्स आए हुए हैं, किसी के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं आपके पास विटामिन्स के या फिर मेटाबॉलिज्म के, मेरे पास लेक्चर्स मौजूद हैं डॉक्टर ज़बीउल्लाह के, और अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो आप लेक्चर लेने में तो आप मुझसे लेक्चर ले सकते हो। आपका वहाँ से जो है वो 6 एपिसोड कवर हो जाएंगे। ये नंबर आपके टोटल बन जाते हैं 180। इसके बाद आपने आ जाना है ऑप्थेल्मोलॉजी की तरफ, ईएनटी की तरफ या न्यूरोनाटमी की तरफ। इन तीनों में आपका जो पेपर है वो 12 नंबर का आता है और ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं आपने वो क्लियर कवर करने हैं। मार्केट में नोट्स पढ़े वहाँ से कवर कर लेने हैं आपने, या फिर आप फर्स्ट रेटिंग में आ जाओ तो वहाँ पे आई का पोर्शन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप अपना कवर कर सकते हैं। न्यूरोनाटमी का भी पोर्शन वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप कवर कर सकते हो। अगर ये 3 चीज़ आप कवर करते हो तो आपका 192 नंबर का पेपर जो है वो कवर हो जाता है। इसके अलावा आप कम्युनिटी की तरफ आ जाओ या फ्रेंजिक की तरफ आ जाओ। फ्रेंजिक का 2 का आता है, कम्युनिटी का 6 का पेपर आता है। इस तरह करके आपका जो है वो 200 का पेपर कवर हो जाता है। और अब 200 के इस तरह इस प्लान के तहत अगर आप अपना कवर करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो पेपर पास करने से रह जाए। वैसे कि आप पहले बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ जाओ और वहाँ पे आप अपना जो है वो टाइम वेस्ट करो। जो स्टडी प्लान मैंने आपको प्रोवाइड किया है, अगर आप इस प्लान के तहत आप अपनी स्टडी करते हो तो इंशाल्लाह ज़रूर आप जो है वो एनएलई को बआसानी से पास कर सकते हो। एक बार फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर दूँ, आपने सिस्टमिक स्टडी करनी है ये अपनी फर्स्ट एड से, उसके बाद आपने मेडिसिन करनी है, उसके बाद आप अपनी सर्जरी करनी है, सर्जरी के बाद आपने अपनी पीड्स करनी है, पीड्स के बाद आपने गायनी एंड ऑप्स करनी है, उसके बाद आपने ऑर्थो, ईएनटी और न्यूरोनाटमी करनी है। और इस तरह आपका जो है वो 200 नंबर का पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो बनाता रहूँ। अगर मुझसे कोई गलती बताई होगी हो या कोई एक आध चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, या अगर मैंने कोई गलती कर दी हो बताने में आप लोगों को तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।